हम सब जानते हैं कि स्टॉक मार्केट्स हमेशा उतार चढ़ाव के साइकिल से गुजरते हैं, एक पेंडुलम की तरह, एक्सट्रीम पेसिमिज्म से एक्सट्रीम ऑप्टिमिज्म तक। लेकिन मार्केट्स में ये साइकिल बनती क्यों है और रिपीट क्यों होती है? कभी आपने ये सोचा है? इसका आंसर है हम लोग, हम खुद ही, जो इन मार्केट्स को ऑपरेट करते हैं। हम इंसानों में बहुत सारे इमोशंस होते हैं, इसलिए हम हमेशा लॉजिकली एक्ट नहीं कर पाते। और जब ज़्यादातर इन्वेस्टर्स ग्रीड एंड फियर मार्केट के इन दो सबसे पावरफुल फोर्सेस और इमोशंस पर आधारित डिसीजंस उठाते हैं, यही मार्केट में साइकिल्स को जन्म देता है, जो अलग अलग फेजेस से होकर गुजरती है। चलिए अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इन इमोशंस को एक कॉमन इन्वेस्टर के नज़रिए से समझते हैं, जो वो साइकिल के अलग अलग फेजेस में महसूस करता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि हमारे फ्यूचर के वीडियोस आप मिस न कर दें। साइकिल की शुरुआत में वो ऑप्टिमिस्टिक होता है मार्केट के भविष्य के बारे में, और जब मार्केट को ऊपर जाते देखता है तो एक्साइटेड हो जाता है उसमें इन्वेस्ट करने को। जिन भी स्टॉक्स में वो इन्वेस्ट कर रहा है वो सब ऊपर जा रहे हैं, ये देखकर वो बहुत रोमांचित हो जाता है। और जब ज़्यादातर इन्वेस्टर्स ऐसा ही सोचने और एक्ट करने लगते हैं, तब आता है मार्केट्स में यूफोरिया का फेज़। इस फेज़ में इन्वेस्टर और उसके जैसे कई और सोचते हैं कि वो बहुत स्मार्ट है, जो इतने प्रॉफिट्स बना रहे हैं, ये भूलकर कि वो जिस पॉइंट पर इन्वेस्ट कर रहे हैं वो तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम फाइनेंशियल रिस्क है, क्योंकि उस पॉइंट पे सारे स्टॉक्स हाईली ओवरवैल्यूड हो चुके हैं। वो समझने लगते हैं कि वो मार्केट से भी सुप्रीम है और हमेशा ऐसे ही बड़े प्रॉफिट्स बनाते रहेंगे। लेकिन जैसा कि दिग्गज इन्वेस्टर्स कहते हैं, मार्केट्स आर ऑलवेज सुप्रीम। मार्केट्स को पता है अच्छे से अच्छे इन्वेस्टर्स को कैसे हम्बल बनाना है, ऐसे टाइम पर सरप्राइज करके जब वो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट ना कर रहे हों। अब जब मार्केट्स अपना डाउनवर्ड ट्रेंड चालू करते हैं तो उन्हें नीचे जाते देख वही कॉमन इन्वेस्टर घबराहट महसूस करता है, लेकिन ये सोच के खुद को मना लेता है कि ये तो एक पोर्टफोलियो में टेम्पररी झटका है, और वैसे भी मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। अगले फेज़ में अपने इन्वेस्टमेंट्स को गिरता देख नकारते हुए वो सोचता है, नहीं, ये कोई बेयर मार्केट नहीं है, हर तरफ तो इकोनॉमी बूम कर रही है, ये तो एक नॉर्मल करेक्शन है, जल्द से जल्द स्टॉक प्राइस वापस रिबाउंड करेंगे। लेकिन जब मार्केट वहाँ से भी स्लाइड करने लगता है, तब वो बहुत फियरफुल हो जाता है कि उसकी पूरी लाइफ की सेविंग्स और उसके परिवार के फ्यूचर का क्या होगा, जो अब दांव पर लगा हुआ है। जो अपने आप को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कहता था, वो भी मायूस होकर अपने पोर्टफोलियो में फेरबदल करने की कोशिश करता है, बजाय धैर्य से अपने इन्वेस्टमेंट्स पर बैठे रहने के। आसपास की नेगेटिव फाइनेंशियल न्यूज़ और उसका खुद का पेसिमिस्टिक माइंडसेट उसके और उसके जैसे कई लोगों के लिए पैनिक की सिचुएशन क्रिएट कर देता है, जो कि मार्केट्स को कैपिटुलेशन के फेज़ में ले जाता है, जहां सब इन्वेस्टर्स मार्केट के सामने आत्मसमर्पण करके अपने पोर्टफोलियोज बेचने लगते हैं, यह सोचकर कि वो इतना गलत कैसे हो गए और कम से कम अब तो अपने आप को डूबती नाव से बचा लें। और जिस फेज़ में सबसे बुलिश इन्वेस्टर्स भी उनके सामने कौड़ियों के भाव मिल रहे स्टॉक्स को खरीदने का साहस नहीं जुटा पाए और ये होप छोड़ दें कि नियर फ्यूचर में मार्केट रिकवर करेगा, वही मार्केट का साइकोलॉजिकल बॉटम होता है। यही वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी होता है, जहां स्मार्ट मनी मार्केट में एंटर होने लगती है और सस्ते सस्ते शेयर्स एक्यूमुलेट करना चालू करती है। लेकिन एक कॉमन इन्वेस्टर जो इतना उतार चढ़ाव झेलकर डिप्रेस हुआ बैठा है, और कुछ वो लोग जो फंड्स के साथ साइडलाइन पर बैठे हैं, यह सोचकर कि ये तो नॉर्मल बाउंस है, अभी तो मार्केट और नीचे जाएगा, तब इन्वेस्ट करेंगे, उस समय ये रियलाइज़ नहीं कर पाते कि रिकवरी स्टार्ट हो गई है और वो इन्वेस्ट करने का मौका फिर कभी नहीं आता, जो कि इस साल हाल ही में कोरोना वायरस क्रैश में बहुत लोगों के साथ हुआ। अब जब शेयर प्राइसेस कंटिन्यूसली ऊपर जाने लगते हैं तो वो लोग चैन की सांस लेते हैं, जिनकी ज़िंदगी भर की सेविंग्स दांव पर लगी है। उन्हें एक आशा की किरण नज़र आती है कि उनके कुछ लॉसेस तो रिकवर हो पाएंगे, और फिर वही ऑप्टिमिज़म का फेज़ आ जाता है, जहाँ वही इन्वेस्टर सोचता है
स्टॉक मार्केट का फ्यूचर तो ब्राइट है और अपना पैसा उसी उत्साह के साथ इन्वेस्ट करना शुरू करता है। और दोस्तों, अगर आप लोग वीडियो पर लाइक करते हैं तो हम भी इसी उत्साह के साथ वीडियो बनाते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर मन में एक सवाल आता है कि हम हर तरफ सुनते हैं डोंट टाइम द मार्केट, मार्केट को टाइम मत करो, या नो वन नोज़ वेयर इज़ मार्केट स्टॉप और बॉटम, मार्केट का टॉप या बॉटम कहाँ है किसी को नहीं पता। तो फिर इस साइकिल को समझने का क्या मतलब है? मतलब ये है कि ये हमें कंटिन्यूसली सोचने पर मजबूर करता है कि मार्केट अभी साइकिल के कौन से फेज़ में है, जिससे हम प्रेजेंट में किस रिस्क पर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं और फ्यूचर में उससे क्या रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये अंदाज़ा लग सके और हमारे विनिंग चांसेस इम्प्रूव हो सकें। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि हम मार्केट की साइकिल्स का फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। मान लीजिए स्टॉक मार्केट में आप फुल्ली इन्वेस्टेड हैं और कुछ समय से इन्वेस्टर्स के स्वभाव में बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिज्म सेंस कर रहे हैं, जिसके पीछे कोई लॉजिक समझ नहीं आ रहा, क्योंकि शेयर प्राइसेस अपने इंट्रिंसिक वैल्यूएशन से काफ़ी ऊपर भाग चुके हैं। तो इस सिनेरियो में आप क्या कर सकते हैं? अगर आपका नियर फ्यूचर में घर खरीदने का कोई प्लान है तो अपने पोर्टफोलियो में इक्विटी का कुछ पोर्शन काटकर उसे घर खरीदने में लगा सकते हैं, जिससे कि आपका रिस्क भी मैनेज हो जाएगा और आपका जो फाइनेंशियल गोल है वो भी पूरा हो जाएगा। या फिर उस पोर्शन को सिंपली डेट इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रांसफ़र करके अपने कैपिटल को सेव कर सकते हैं। वैसे आप लोगों को क्या लगता है, इंडियन शेयर मार्केट में हम साइकिल के कौन से फेज से गुजर रहे हैं, ऑप्टिमिज्म या यूफोरिया? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।